रहीम, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। और हमारा आज का जो लेक्चर है वो है हायरार्ची ऑफ टेक्सोनॉमी। ओके, अब ये वर्ड जो है ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि हायरार्ची किसे कहते हैं। और टेक्सोनॉमी के बारे में तो हमने पढ़ा था कि टेक्सो जो है इसका मतलब होता है ग्रुपिंग। ओके, इसका मतलब होता है ग्रुपिंग। ओके, व्हेन वी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, तो इसका मतलब तो ग्रुपिंग होता है। और नोमस का मतलब क्या है? नेमिंग। ओके, कि जब हम ऑर्गेनिजम्स को नेम देते हैं। सो ये जो है हमारे पास ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इनकी हायरार्ची बनाना, अब हायरार्ची का क्या मतलब है इनको आपने समझना है। इसलिए मैंने अपने चारों हेडिंग्स में से पहला हेडिंग जो है वो हायरार्ची को दिया हुआ है, ताकि जब आप एक हेडिंग को समझोगे तब ही आपको पता चलेगा कि मैंने इस हेडिंग के अंदर इसको किस तरह समझना है और इसको किस तरह फिर लिखना है। सो फॉर दिस पर्पस वी फर्स्ट डिफाइन हायरार्ची। ओके, नंबर 1 हेडिंग, एंड दैट इज मीनिंग ऑफ हायरार्ची। मीनिंग ऑफ हायरार्ची। अब हायरार्ची का मतलब क्या है? हायरार्ची का मतलब है इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है रैंक। ओके, रैंक और लेवल। ओके, रैंक और लेवल। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं और उसमें हम मुख्तलिफ रैंक्स बनाते हैं या मुख्तलिफ लेवल्स करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम हायरार्ची कहते हैं। इस तरह के आप देखें कोई भी फील्ड हो, हम अगर ले लें लेक्चरर की फील्ड को। ओके, तो हमारे पास एक लेक्चरर होता है जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है, वो यूनिवर्सिटी में जॉब करता है, फिर वो प्रोमोट हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में। ओके, ये टर्म्स आपने सुने होंगे क्योंकि सोसाइटी में ये वर्ड्स और ये जो है लोग इनकी बातें करते हैं। फिर एसोसिएट प्रोफेसर होता है, एसोसिएट प्रोफेसर। ओके, प्रोफेसर। और फिर हमारे पास होता है प्रोफेसर, फुल जो प्रोफेसर होता है। सो ये हमारे पास क्या हुए? ये हमारे पास हो गए हायरार्ची ऑफ टीचिंग। ये हमारे पास क्या हो गई? ये हमारे पास हो गई हायरार्ची ऑफ टीचिंग। तो होपफुली अभी आपको हायरार्ची में कोई कम से कम इससे आपको डर नहीं लगेगा। हायरार्ची ऑफ टीचिंग। ओके, कि इसमें हमारे पास हायरार्ची ऑफ टीचिंग इन यूनिवर्सिटी। तो हम इसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास लेक्चरर जो कि हमारे पास स्मॉल रैंक है। ठीक है, स्मॉल रैंक। ठीक है, और फिर हम जाते हैं और ये रैंक्स बढ़ते हैं, और फिर प्रोफेसर जो है ये हमारे पास लार्ज रैंक है। ठीक है, सो इस तरह ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल आप लोगों को बता दी ताकि आप लोगों के जहन में आ जाए। फिर बाद में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई करेंगे तो उसमें डिटेल में जो है सारे रैंक्स जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज आवर फर्स्ट हेडिंग एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ हायरार्ची। तो हायरार्ची का मतलब सिंपली क्या है? इसका मतलब होता है लेवल या रैंक। जब भी कोई चीज़, किसी चीज़ को आप क्लासिफाई करते हैं तो उसके मुख्तलिफ रैंक्स होते हैं। इस तरह जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे तो उसमें भी मुख्तलिफ रैंक्स होंगे जो स्मॉल से लेकर लार्ज तक होंगे, और इसको हायरार्ची ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं। अच्छा जी, एक टर्म यहाँ पर और भी समझ लें। ये जो हायरार्ची होती है, ठीक है, इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल होता है टेक्सा। ठीक है, टेक्सा। टेक्सा, टेक्सा का मतलब भी क्या होता है? लेवल होता है। यहाँ आपकी बुक में लिखा हुआ है तो आपको आना चाहिए कि टेक्सा जो है ये भी हायरार्ची को कहते हैं और इसका मतलब भी जो है वो भी लेवल है। सो
we are done with our first heading and that is the meaning of hierarchy. और hierarchy के मतलब को समझने के बाद अभी आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसके बाद हम जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, ठीक है। ये हेडिंग जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया, मीनिंग ऑफ हायरार्ची। अब दूसरा हेडिंग हमारा क्या है, अरेंजमेंट, ठीक है। कि हायरार्ची में अरेंजमेंट किस तरह होती है, अरेंजमेंट इन हायरार्ची ऑफ टैक्सोनॉमी, इन हायरार्ची ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये जो है हमारे पास ये किस तरह होती है, इसके लिए मैं आपको एक नेमोनिक्स बताता हूँ, लेकिन पहले मैं ये किंगडम ये अरेंजमेंट लिख लूँ, फिर उसके बाद आपके लिए आसानी होगी। इसमें आ जाता है पहले किंगडम, ओके। किंगडम जो सबसे बड़ा हमारे पास हायरार्ची है या सबसे बड़ा टैक्सा है। किंगडम के बाद हमारे पास आ जाता है फाइलम, जो इससे फिर छोटा होता है, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास आता है, ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है, ओके, फिर फैमिली आती है, फिर जो है हमारे पास जीनस आता है, और फिर हमारे पास आती है स्पीशी, जो कि सबसे स्मॉल यूनिट है हमारे पास। अब देखिए इसमें जो सबसे छोटी यूनिट है हमारे पास हायरार्ची ऑफ टैक्सोनॉमी में, आपका एमसीक्यूज पॉइंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ये है कि स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट लेवल या स्मॉलेस्ट रैंक, ताकि जो भी आपको एमसीक्यूज का वर्ड दे आप उसके साथ फेमिलियर हो। स्मॉलेस्ट यूनिट, लेवल और रैंक इन हायरार्ची इज स्पीशी, ओके। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। और फिर हमारे पास सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट है, वो लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है, वो है लार्जेस्ट यूनिट और लेवल इज किंगडम, ओके। तो ये लार्जेस्ट लेवल है। अब जो है इसके लिए मैं आपको एक नेमोनिक बताऊंगा, और नेमोनिक वो है कि नेमोनिक का मतलब क्या है। नेमोनिक का मतलब ये है एक ऐसी सेंटेंस या एक ऐसा वर्ड जिसके ज़रिए आप किसी चीज़ को आसानी के साथ याद कर सके। अब अगर आप इसको इस तरह याद नहीं कर सकते और आपसे ये तरतीब गलत हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने ये वर्ड, ये सेंटेंस याद रखनी है कि PCO, पीसीओ जिसक के जरिए हम कॉल करते हैं, फॉर ग्रेट साइंटिस्ट्स, ओके, ग्रेट साइंटिस्ट्स। अब इसमें क्या है, इसमें जो वर्ड्स मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ वो आपके पास देखिए, के जो है ये पहले स्टार्ट में आ रहा है, सो के फॉर किंगडम, सो कीप फॉर किंगडम, फिर पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, O for order, F for family, G for genus, S for species. So this is how you remember this thing by mnemonics. That's why it is said that study smart, not hard. ठीक है, आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड स्टडी नहीं करनी। तो ये हमारे पास हो गया अरेंजमेंट इन हायरार्ची ऑफ टैक्सोनॉमी, और इसके साथ हमारे पास दूसरा हेडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास जो तीसरा हेडिंग है, डिफरेंट रैंक्स या डिफरेंट टैक्सास, ओके। तो ये मैं रब कर लेता हूँ, ये भी रब कर लेता हूँ, ओके। डिफरेंट ranks या different taxas. So heading number 3, different ranks.
सो हमारे पास तीसरा हेडिंग जो है उसमें क्या है, डिफरेंट रैंक्स, ओके, डिफरेंट रैंक्स या डिफरेंट टेक्सास, ओके, टेक्सास भी रैंक को कहते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंट रैंक्स या टेक्सास है, तो इसमें टोटल जो है हमारे पास कितने आ रहे हैं किंगडम से लेकर स्पीशी तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, सो टोटल हमारे पास जो है वो 7 रैंक्स हैं। हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी में रैंक्स कितने हैं, वो हमारे पास 7 है। अब जो है इसमें हम कुछ टर्म्स जो है जिसको हम डिफाइन करेंगे, तो इसमें हम पहले डिफाइन करते हैं या कुछ रैंक्स को डिफाइन करने हैं, स्पीशी को डिफाइन करेंगे। स्पीशी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो स्पीशी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, स्पीशी को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि इट इज अ ग्रुप, ये एक ग्रुप होता है ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन फ्रीली इंटरब्रीड, ओके, जो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नस्ल बढ़ा सकते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और उनके ऑफस्प्रिंग जो है वो भी फर्टाइल हो, वो भी अपनी नस्ल आगे बढ़ा सके, तो इसको कहते हैं स्पीशी, ठीक है। स्पीशी की मिसाल क्या है, ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में मैं लेता हूँ ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, यानी जो हमारे पास इंसान हैं, ये एक स्पीशी में आते हैं, ठीक है। तो अब इंसान जो है वो क्या करते हैं कि इस डिफिनेशन को मैं क्लियर करता हूँ कि मेल, ठीक है, इसके लिए ये साइन यूज होता है, और फीमेल जिसके लिए ये साइन यूज होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं और उनसे पैदा हो जाता है एक बेबी, ठीक है, एक बेबी पैदा हो जाता है। वो बेबी जो है वो फिर एडल्ट बन जाता है, एडल्ट बड़ा हो जाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपने नस्ल को आगे बढ़ाने की सलाहियत रखता है, कैन कंटिन्यू इट्स रेस का मतलब क्या होता है, नस्ल, तो अपने नस्ल को आगे बढ़ा सकता है। तो इस तरह ह्यूमन बीइंग जो है ये फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, मेल और फीमेल, और फिर वो एक ऐसे बच्चे को पैदा कर सकते हैं जो फर्टाइल हो, यानी वो अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया स्पीशी। अब स्पीशी के बाद हमारे पास आता है जीनस, ओके। सो जीनस जो है हमारे पास, इसको मैं रख करता हूँ, जीनस थोड़ा सा लार्ज ग्रुप है। देखिए हमने कहा था कि ये स्पीशी स्मॉलेस्ट ग्रुप है, और फिर आगे जाते हुए हमारे पास लार्ज ग्रुप आएंगे, यानी हमारे पास इस तरह जो है एरो बनेगा, मूविंग टुवर्ड द लार्जेस्ट। अब आता है हमारे पास दूसरा जो हमारे पास रैंक है फ्रॉम द स्मॉल साइड, दैट इज जीनस। अब जीनस क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज फॉर्म जीनस, ठीक है, ये जीनस बनाएंगे। अब जीनस में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक स्पीशी डॉग की आ गई। डॉग जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि डॉग्स, जितने भी डॉग्स है इस दुनिया में, ये आपस में क्या है, तो ये तो एक स्पीशी है, ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ वुल्फ आ जाए, उसके साथ जो है फॉक्स आ जाए, तो ये तीन जो है ये फिर एक ही मॉर्फोलॉजी भी, शक्ल सूरत भी इनकी एक तरह की है, और दूसरी प्रॉपर्टीज भी इनकी सेम है, तो इसको हम एक जीनस में रखते हैं जिसको हम कहते हैं कैनस, ओके। सो जीनस हमारे पास ये हो गया। फिर हमारे पास फैमिली आती है, तो इस तरह क्लोजली रिलेटेड जीनस फॉर्म फैमिली, तो स्पीशीज, स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। तो ये हमारे पास हो गया डिफरेंट टेक्सास और डिफरेंट रैंक्स, ठीक है, ओके।
बस आपने जो है स्पीशीज की डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद रखनी है। फिर आपने लिखना है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज फॉर्म जीनस, क्लोजली रिलेटेड जीनस फॉर्म फैमिली एंड सो ऑन। सो टोटल रैंक्स आपके पास कितने हैं? 7 है। जो आपको ये बेसिक है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और फिर जो है आपने स्पीशीज को अच्छी तरीके से याद रखना है। अब जो है हम लास्ट अपने आज के हेडिंग की तरफ जाएंगे और वो है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल जो है हम लेते हैं किस चीज की? हम लेते हैं लीपर्ड की, ठीक है। लीपर्ड जिसको कहते हैं बायोलॉजी में पैंथेरा, पैंथेरा पार्डस, ठीक है, पैंथेरा पार्डस। अब जो है हम जो जो इसकी रैंक्स है उसके सामने लिखेंगे तो किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि लिपर्ड है, एनिमल है तो एनिमेलिया। इसके बाद फाइलम जो इसका आता है वो है कॉर्डेटा। वो क्या है? वो है कॉर्डेटा। फिर हमारे पास क्लास इसका आता है, क्लास है इसका मेमेलिया, मेमेलिया। फिर हमारे पास इसका ऑर्डर आता है, ठीक है, कि इसका ऑर्डर क्या है? तो इसका ऑर्डर जो है हमारे पास वो है कार्निवोरा, कार्निवोरा, क्योंकि ये कार्निवोरस है। इस तरह हमारे पास इसकी फैमिली जो है वो है फिलेडी, फिलेडी। इसका जीनस तो आप ऊपर से लिख सकते हैं पैंथेरा, ठीक है, पैंथेरा। और उसका स्पीशीज भी आप ऊपर से लिख सकते हैं इसके नेम से पार्डस। तो ये हमारे पास हो गई स्पीशीज में। फिर हम दोनों लिखते हैं पैंथेरा पार्डस। सो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई द लिपर्ड, दैट साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम और जोलॉजिकल नेम इज पैंथेरा पार्डस। तो इस तरह हम उसको क्लासिफाई करना है। तो ये आपने एग्जाम्पल के तौर पर पेश करना है कि द हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ लिपर्ड इज एज। So thank you very much, hope you understand this lecture, and in any type of query please contact me and I will try to help you well.